हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिसोदिया वंश के राणाओं के बारे में ही बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राणा अमर सिंह। देखिए, ये जो राणा अमर सिंह है, ये अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप अपने उनका देश प्रेम जो है वो उनके लिए सर्वोपरि था और उन्होंने अपने देश प्रेम के लिए कितने बलिदान दिए थे। उन्हीं बलिदान की परंपरा को आरंभ में कुछ समय तक महाराणा अमर सिंह ने आगे बढ़ाया था। देखिए, जिस प्रकार महाराणा प्रताप प्रतापी थे, सूरवीर थे, उसी प्रकार महाराणा अमर सिंह भी सूरवीर थे, प्रतापी थे। लेकिन इतिहास में उनके द्वारा कुछ ऐसी फैसले लिए गए थे जो फैसले उनके विरुद्ध थे, या इतिहास में कुछ लोगों को वो फैसले पसंद नहीं आए थे। लेकिन इनकी वीरता, इनका पराक्रम भी बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह जो है, ये महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो गई थी 1597 ईस्वी में, महाराणा प्रताप की जनवरी में जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र महाराणा अमर सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक बने। प्रताप वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकबर ने इतने प्रयत्न किए थे, लेकिन फिर भी वो मेवाड़ पे क्या है अपना अधिकार नहीं कर पाए थे। जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर के मन में जो दबी हुई लालसा थी मेवाड़ को प्राप्त करने के लिए, वो वापिस उभर के आ गई और अकबर ने 1599 ईस्वी में शहजादा सलीम को इन्होंने क्या है मेवाड़ के अभियान पे भेजा। सलीम मेवाड़ को आए, लेकिन सलीम का ध्यान जो है वो मेवाड़ की तरफ नहीं था। वो उनके मन में कोई रुचि नहीं थी कि वो मेवाड़ के साथ युद्ध करे और मेवाड़ को प्राप्त करे। तो वो अपनी सेना लेकर मेवाड़ तो आए, लेकिन ये वो मेवाड़ पे उन्होंने किसी प्रकार का कोई सैन्य आक्रमण नहीं किया और वो मेवाड़ से क्या है अहमदाबाद की ओर चले गए, क्योंकि वो अपने पिता का साम्राज्य प्राप्त करना चाहते थे और वो अपने पिता से रुष्ट थे। तो उन्होंने अपना विरोध जाहिर तो नहीं किया था, लेकिन उनके मन में जो विरोध की भावना थी उसी के चलते क्या है 1599 ईस्वी में सलीम जब मेवाड़ आए तो उन्होंने मेवाड़ पे किसी प्रकार की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। इस बात से अकबर इतना नाराज हुआ था कि वो सलीम के स्थान पर अपने पुत्र खुसरो को क्या है राजा बनाना चाहता था। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम जो है, सलीम जहांगीर के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा, इसने मेवाड़ को जीतने का प्रयत्न किया और 1605 ईस्वी में ही इसने किसको भेजा? शहजादा परवेज को मेवाड़ पर भेजा। शहजादा परवेज मेवाड़ आया। मेवाड़ में मुगलों की और राजपूतों की सेना के मध्य देवारी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, लेकिन क्या है महाराणा अमर सिंह ने मुगलों को क्या है परास्त कर दिया। इसके बाद में जहांगीर ने 1608 ईस्वी में अपने सेनापति महावत खां को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। महावत खां मेवाड़ में अपनी सेना लेके आया, लेकिन महाराणा अमर सिंह ने क्या है महावत खां को भी खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद में 1613 ईस्वी में जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। 1613 ईस्वी में खुर्रम जब मेवाड़ आया तो मेवाड़ पर विजय करने के लिए इसने जैसे ही आक्रमण किया, वैसे ही महाराणा अमर सिंह ने इनकी सेनाओं को क्या है खदेड़ दिया था वहां से। उसके बाद में क्या है इस शहजादा खुर्रम ने क्या है कूटनीति का सहारा लिया। इसने महाराणा अमर सिंह से
भेंट करने का समय मांगा और इसने अमर सिंह से भेंट की और अमर सिंह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो मुगलों के साथ संधि कर ले। अमर सिंह बार बार के इन आक्रमणों से परेशान थे और ये जो खुर्रम है, इस खुर्रम के इस बात में जो सहयोग है वो अमर सिंह के पुत्र किसके द्वारा, करण सिंह के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ मित्रता करने के लिए वो राजी हो गए और उन्होंने मुगलों के साथ मित्रता कर ली। लेकिन इस मित्रता में भी एक बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत बड़ी बात ये थी कि महाराणा अमर सिंह ने किसी भी प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने एक इस प्रकार की संधि की थी जिसमें क्या है, दोनों को बराबर के अधिकार मिल सके। लेकिन फिर भी क्या है, महाराणा अमर सिंह ने जो मेवाड़ का 1500 वर्षों का जो स्वतंत्रता और जो वीरता का इतिहास था, उस इतिहास को क्या है, महाराणा अमर सिंह ने समाप्त कर दिया था। 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह इन दोनों की मुलाकात हुई अजमेर में, जहां पे अजमेर में जहांगीर ने बहुत ही गर्मजोशी से महाराणा अमर सिंह का स्वागत किया और महाराणा अमर सिंह को यह भरोसा दिलाया कि उनके मध्य संधि एक दोस्ताना व्यवहार है, एक दोस्ताना संबंध है। उन्हें मुगलों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि मुगल क्या है, उन्हें अपने समान रखेंगे। ये जो इनके मध्य संधि हुई थी, इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी। जो शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों में क्या है, महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ के जो स्वतंत्रता और जो स्वाधीनता का इतिहास था उसे कायम रखने के पूर्ण प्रयत्न किए थे। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार से थी। पहली शर्त यह थी कि महाराणा अमर सिंह कभी भी दिल्ली दरबार में जाके जहांगीर के सामने उपस्थित नहीं होंगे, जिस शर्त को जहांगीर ने बहुत ही खुशी से मान लिया था। दूसरी शर्त महाराणा अमर सिंह ने यह रखी कि जिस प्रकार राजस्थान के दूसरे राजपूताना राज्य थे, जिस प्रकार के अन्य राजाओं ने क्या है, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उसको महाराणा अमर सिंह ने स्वीकार नहीं किया। और महाराणा अमर सिंह ने यह बताया, ये कहा इस संधि के लिए कि मेवाड़ कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा और ना ही मुगल कभी मेवाड़ को वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए विवश करेंगे। जहांगीर ने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया। तीसरी शर्त यह थी कि जहांगीर ये जानता था कि महाराणा अमर सिंह ने संधि तो कर ली है, लेकिन सिसोदिया वंश जो है वो मुगलों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। और चित्तौड़ का दुर्ग जो है, जिसे क्या माना जाता था, बहुत ही शक्तिशाली और अभेद्य दुर्ग माना जाता था। लेकिन इस वक्त तक क्या है, राजधानी जो है मेवाड़ की वो क्या हो चुकी थी, उदयपुर स्थानांतरित हो चुकी थी। लेकिन जहांगीर के मन में चित्तौड़ का भय अभी भी था, इसलिए जहांगीर ने क्या किया, ये संधि रखी कि चित्तौड़ का दुर्ग जो है उसको सुदृढ़ नहीं किया जाएगा। जब महाराणा अमर सिंह ने अपनी राजधानी ही उदयपुर स्थानांतरित कर रखी है, तो इन्हें इस बात को मानने में ज्यादा हिचक हुई नहीं। इसके बाद में चौथी शर्त जहांगीर ने यह रखी कि मेवाड़ वंश जो है, सिसोदिया में जो भी राजा होंगे, वो राजा अपना एक नजदीकी रिश्तेदार या अपने पुत्र को क्या है, दिल्ली दरबार में रखे। इस बात को महाराणा अमर सिंह ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद में क्या है, महाराणा अमर सिंह को जो है वो 5000 सवार और जात का मनसब प्रदान किया गया था। इस संधि को करने के लिए हालांकि इन्होंने मुगलों के आक्रमण तो रोक लिए थे, लेकिन महाराणा अमर सिंह जो है वो अंदर ही अंदर इस संधि को लेके खुश नहीं थे। इसी के चलते क्या है, 1620 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई। जो आहड़ की क्षत्रियां हैं उदयपुर में, आहड़ की जो क्षत्रियां हैं, उन क्षत्रियों में सबसे पहली जो छत्री थी वो किसकी बनाई गई थी, वो महाराणा अमर सिंह की बनाई गई थी।
तो इस प्रकार 1620 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई और महाराणा अमर सिंह ने 1500 सालों का मेवाड़ का जो स्वाधीनता का इतिहास था उस इतिहास को खत्म कर दिया। इसलिए कुछ इतिहासकार जो है वो अमर सिंह को एक अच्छा शासक नहीं मानते हैं, लेकिन अमर सिंह ने लगभग 18 बार मुगल सेना का सफलतापूर्वक सामना भी किया था और इससे पहले जब महाराणा प्रताप जिंदा थे तब इन्होंने दिवेर के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय भी दिया था। चलिए अब इनसे आगे बात करते हैं। महाराणा अमर सिंह के पश्चात उनके पुत्र जो है वो कौन? करण सिंह। राणा करण सिंह जो है वो मेवाड़ की गद्दी पे बैठे। इनका शासनकाल जो है 1620 ईस्वी से लेके 1628 ईस्वी के मध्य रहा। करण सिंह जो है, इन करण सिंह ने खुर्रम के साथ मित्रता कर रखी थी और इन्होंने ही अमर सिंह को राजी किया था किस बात के लिए? संधि करने के लिए। तो जब शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो ये शरण लेने के लिए खुर्रम कहां आए थे? उदयपुर आए थे। जब ये उदयपुर आए थे, जब खुर्रम उदयपुर आया था तो उदयपुर में कुछ समय तक इन्होंने अज्ञातवास काटा था, इन्हें पहले कहां है? देलवाड़ा के महलों में रखा गया था। इसके पश्चात क्या है? करण सिंह जो है, करण सिंह ने जग मंदिर महलों का महलों का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था और बाद में क्या है? खुर्रम को यहां जग मंदिर में रखा गया था। ये जग मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ तो जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? करण सिंह के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इनको पूरा जो है इनके पुत्र जगत सिंह ने किया था। मुगलों के साथ तो इनकी संधि हो ही चुकी थी, इसलिए क्या है? करण सिंह को किसी भी प्रकार के युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए इनका युद्धों का कोई इतिहास नहीं है। मार्च 1628 ईस्वी में महाराणा करण सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। महाराणा करण सिंह की मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र जगत सिंह महाराणा जगत सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक बने। इनका शासनकाल जो है वो 1628 ईस्वी से लेके 1652 ईस्वी तक रहा। महाराणा जगत सिंह जो है, महाराणा जगत सिंह को बहुत ही दानी माना जाता था। ये बहुत ही दानवीर थे। लोगों की सहायता करना, लोगों को दान देना इनकी मुख्य योग्यता थी, जिसके बारे में ये जाने जाते थे। देखिए, जब मुगलों के साथ युद्ध हो चुका था उस वक्त संपूर्ण भारत पर मुगलों का अधिकार था और इनकी मुगलों के साथ संधि हो चुकी थी, तो इसके बाद के जो शासक है उन्हें युद्धों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। जगत सिंह जो है, जगत सिंह क्या थे? कला प्रेमी थे और बहुत ही दानवीर थे। अपनी कला प्रेमिता का परिचय देने के लिए इन्होंने क्या है? जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो मंदिर है ये विष्णु पंचायन शैली का मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण कार्य में क्या है? विष्णु पंचायतन शैली का उपयोग किया गया था। इस मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। लेकिन ये जो मंदिर है इसमें मूर्ति की जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा क्या है? जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात वो प्रतिष्ठा की गई थी। वो प्रतिष्ठा कब की गई थी? वो प्रतिष्ठा की गई थी 13 मई 1652 ईस्वी में। किनके द्वारा? इनके पुत्र राज सिंह के द्वारा वो प्रतिष्ठा करवाई गई थी।
ये जो जगन्नाथ राय मंदिर है, इस मंदिर के बाहर राणा जगत सिंह ने क्या है, एक प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। उस प्रशस्ति का नाम था जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति भाई? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इंपॉर्टेंट चीज है ये। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का निर्माण जो है वो महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये जो जगत राय प्रशस्ति थी, इस प्रशस्ति के रचयिता जो थे वो थे कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट ने इसकी रचना की थी। और इसमें जो मूर्ति का प्रतिष्ठा है वो महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात ही इसकी प्रतिष्ठा की गई थी। ये जो महाराणा जगत सिंह है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कला प्रेमी थे, इसके साथ साथ इन्होंने क्या है, एक रूपा सागर तालाब का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। देखिए, उदयपुर में बहुत सारे तालाब हैं। इन तालाबों में अलग अलग शासकों के द्वारा ये तालाब बनाए गए हैं। तो आपको ये याद रखने योग्य चीज है कि जगत सिंह के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? रूपा सागर तालाब का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था जगत सिंह के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने पिछोला जो है, पिछोला में एक मोहन मंदिर का भी निर्माण करवाया था। देखिए, इससे पूर्व के जो सिसोदिया वंश थे, उन वंशों में क्या है, उनके युद्ध महत्वपूर्ण थे। अब इसके पश्चात जो 2-4 शासक हैं, उन शासकों के कला और स्थापत्य की जो वस्तुएं हैं वो महत्वपूर्ण है। और इन्होंने कुछ ऐसे निर्माण करवाए थे जो इतिहास में क्या है, आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ठीक है, कर्ण सिंह ने जो है, कर्ण सिंह ने क्या करवाया था? जगमंदिर महल का निर्माण करवाया था। राणा जगत सिंह है, इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया था, जो विष्णु पंचायतन शैली का में निर्मित है। और उसमें जो प्रतिष्ठा है वो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र के द्वारा करवाई गई थी। इसके अलावा इन्होंने रूपा सागर तालाब का निर्माण करवाया था और पिछोला में मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अप्रैल 1652 ईस्वी में क्या है, महाराणा जगत सिंह की क्या है, मृत्यु हो गई थी। महाराणा जगत सिंह के पश्चात इनके पुत्र यहां मेवाड़ के शासक बने। इनके पुत्र जो है, इनके पुत्र ने जो इनके पूर्वजों की वीरता, स्वतंत्रता और स्वाधीनता या देश प्रेम की जो भावना थी उसको पुनः स्थापित करने वाले कौन थे? वो महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। कौन थे भी महाराणा जगत सिंह के पुत्र? महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे महाराणा राज सिंह। ये महाराणा राज सिंह जो है, इनका शासनकाल जो है वो 1652 ईस्वी से लेके 1680 ईस्वी तक रहा। जब राणा राज सिंह मेवाड़ के शासक बने थे, उस वक्त क्या है, दिल्ली सल्तनत जो है, वहां दिल्ली में किसका अधिकार था? औरंगजेब का अधिकार था। आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब जो है वो इतिहास में बहुत ही कट्टर मुस्लिम शासक था और उसकी कट्टरता, वो बहुत सारे हिंदुओं को क्या है, उसने जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया था और उन्हें मजबूर कर देता था कि वो क्या है, मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले। इसने बहुत सारे राजाओं को भी मजबूरन अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। इसी के चलते औरंगजेब ने किशनगढ़ जो है, किशनगढ़ जो रियासत है, उस रियासत पर अपना दबाव डाला था। और उस रियासत पर दबाव डालने के बाद इन्होंने क्या है, राजा रूप सिंह जो थे किशनगढ़ के, उन्हें विवश कर दिया था। इतना विवश किया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह जो है वो कहां कर दे, मुगलों में कर दे।
जब ऐसी बात हो गई तो इनकी पुत्री जो थी, इनकी पुत्री का नाम क्या था? चारुमती। ये जो चारुमती है, ये अपने हिंदू धर्म को बहुत अधिक प्यार करती थी और वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार थी। इसलिए जब औरंगजेब ने रूप सिंह पर यह दबाव डाला था, तब चारुमती ने समस्त राजपूताना क्षेत्र के राजाओं को एक खुला पत्र लिखा था और जिसमें ये कहा गया था कि क्या राजपूताना क्षेत्र में कोई भी ऐसा हिंदू शासक नहीं है जो मेरे हिंदू धर्म की रक्षा कर पाए। तो ये समाचार जब महाराणा राज सिंह को मिला तो ये महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की परवाह न करते हुए क्या किया, इन्होंने चारुमती से विवाह किया और चारुमती से विवाह करने के पश्चात औरंगजेब उससे क्या है, बहुत अधिक नाराज हो गए थे। इनका विवाह हुआ था 1660 ईस्वी में। इनके विवाह के पश्चात भी इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिससे क्या है, औरंगजेब बहुत अधिक नाराज हो चुका था। इन्होंने क्या है, राव अजीत सिंह राठौड़ जो मारवाड़ के शासक थे, इन्होंने क्या है, इनकी सहायता की और उन्हें अपने यहां पर क्या है, शरण दी थी, जिसके लिए क्या है, औरंगजेब बहुत अधिक नाराज हो गया। और उसके पश्चात इन्होंने ये अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने अपने धर्म का परिचय देने के लिए इन्होंने क्या है, कांकरोली में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया। द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाने के साथ साथ इन्होंने क्या है, सिहाद नाथ द्वारा इन्होंने यहां पे क्या है, श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी। इस प्रकार इन्होंने अपने हिंदू धर्म का परिचय दिया था और खुले रूप से औरंगजेब को जजिया कर देने से क्या है, मना कर दिया था। कौन सा कर? जजिया कर देने से मना कर दिया था। औरंगजेब इन पे आक्रमण करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब क्या है, दक्षिण और अपने ही मामलों में इतना अधिक फंसा हुआ था कि उसे इस बात का समय ही नहीं मिला कि वो मेवाड़ पर आक्रमण कर पाए। ये जो महाराणा राज सिंह है, महाराणा राज सिंह ने क्या है, इन्होंने उदयपुर जो है, उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया था। इसके अलावा इतिहास में राज सिंह ने एक ऐसा सहयोग दिया था जो अब तक लोग जिसे याद करते हैं, वो क्या था, राजसमंद झील का निर्माण। इस झील का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इस झील का निर्माण करवाया गया था महाराणा राज सिंह के द्वारा। ये जो झील है, इस झील के लिए इन्होंने क्या है, गोमती नदी का पानी रोका और गोमती नदी के पानी को रोककर इन्होंने क्या है, इस झील का निर्माण करवाया था। ये जो झील का निर्माण करवाया था, इस झील के निर्माण के साथ साथ इन्होंने क्या है, एक जनासागर तालाब का भी निर्माण करवाया था। ये जो झील है, इस झील की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस झील के बाहर इन्होंने पत्थरों पर क्या है, एक प्रशस्ति लिखवाई थी और उस प्रशस्ति का नाम क्या था? उस प्रशस्ति का नाम था राज प्रशस्ति। ये जो राज प्रशस्ति जो है, ये पत्थर के खंभे जो है, उन खंभों पर संस्कृत भाषा में लिखी हुई प्रशस्ति है। मेवाड़ की सबसे लंबी प्रशस्ति मानी जाती है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति
कि रचयिता जो है वो कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलाना। ये क्या है? इनके द्वारा ये राज प्रशस्ति लिखी हुई है। ये जो राज प्रशस्ति लिखी हुई है ये 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है और इसमें क्या है? 25 ही सर्गों का निर्माण किया गया है। ये जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति में मेवाड़ के सिसोदिया वंश का जितना भी इतिहास है उस समस्त इतिहास की जानकारी हमें क्या है? राज प्रशस्ति में मिलती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो राज प्रशस्ति है ये एक काव्य न होकर एक इतिहास की संपूर्ण जानकारी है। इस प्रशस्ति में जो शिलालेख है उसका जो पहला सर्ग है, उस पहले सर्ग में इन्होंने क्या है? देवताओं की स्तुति करवाई है और देवताओं के बारे में, जैसे दुर्गा माता के बारे में, भगवान शिव के बारे में, और इस प्रकार क्या है? इन्होंने अपने देवताओं की स्तुति की है उसमें और अपने देवताओं के बारे में लिखवाया है। बाकी इसके बाद में जो इसके पहले के 5 सर्ग है उन 5 सर्गों में मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के शासकों के बारे में बताया गया है। ये जो प्रशस्ति है ये पूर्ण रूप से संस्कृत में लिखी हुई है। इस प्रशस्ति में एक खास बात क्या है? इसमें पृथ्वीराज रासो, जानते ही हो आप, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धन के द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसकी भी कुछ पंक्तियां जो है क्या है? इस प्रशस्ति में आपने को देखने को मिलती है। तो ये एक अमर कृति है जो किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह के द्वारा ये कृति बनवाई गई थी। चलिए, 1680 ईस्वी में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। महाराणा राज सिंह जो है, महाराणा राज सिंह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जो अमर सिंह के द्वारा मेवाड़ की स्वतंत्रता का इतिहास खत्म कर दिया गया था, उस इतिहास को इन्होंने पुनः स्थापित करने का क्या किया था? प्रयत्न किया था। और ये अपने प्रयत्न में बहुत अधिक सफल भी हुए थे। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या है? बप्पा रावल से लेके और अपने शासनकाल तक समस्त इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उन घटनाओं को अपनी राज प्रशस्ति में दिखाने का क्या किया था? प्रयत्न किया था। राज सिंह जो है, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र राणा जय सिंह मेवाड़ की गद्दी पे बैठे। जैसे राज सिंह के बारे में आपको मैंने बताया कि इन्होंने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, वैसे ही इनके पुत्र जय सिंह जो है इन्होंने भी एक झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील? जय संबंध झील का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराणा जय सिंह जो है इनका शासनकाल का है 1680 से लेके और 1698 ईस्वी तक रहा था। ये जो जयसमंद झील है, इस झील में क्या है? इस झील में गोमती की नदी का पानी और गोमती नदी के साथ साथ इसके पानी को रोकने के साथ साथ क्या है? इन्होंने इस झील में क्या है? टापू का निर्माण करवाया। ये जो टापू है, जयसमंद झील में जो टापू का निर्माण किया गया है उस टापू को क्या कहते हैं? पायरी टापू कहा जाता है। ये जो पायरी टापू है, इस टापू के साथ साथ इस झील में जो है यहां पे क्या है? बाबा का मगरा नाम का भी एक टापू बनाया गया है। ये जो पायरी टापू है, इस पायरी टापू में क्या है? यहां पर मीणा जनजाति निवास करती है। राणा जयसिंह जो है, जयसिंह ने अपने काल में जो इनकी एक ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, वो क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जयसंबंध झील का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा। और ये जो झील है, जयसंबंध झील है, ये झील जो है
राजसमंद झील जो है वो गोमती के पानी को बनाया गया था। हालांकि जयसमंद झील में भी गोमती नदी का पानी लिया गया था। गोमती नदी के साथ साथ इसमें क्या है, झाबरी और रूपारे, इन नदियों का भी पानी उपयोग में लिया गया था। इनके पानी का उपयोग में लेके इन्होंने क्या है, जयसंबंध झील का निर्माण करवाया था। चलिए, ये था मेवाड़ का इतिहास। इस मेवाड़ के इतिहास में गुहिल और सिसोदिया दोनों वंशों के बहुत अधिक प्रतापी शासक हुए हैं और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो इतिहास में अमर उपलब्धियां हैं। चलिए, आज हमने सिसोदिया वंश को क्या है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और वंश की बात करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर।